कि संघर्ष एकेडमी ग्वालियर का केवल यही है संकल्प कि सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको ना देखना पड़े कोई दूसरा विकल्प। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी जैसा कि परिचित हैं, कल यानी 6 मई को एमपी बोर्ड का 10th और 12th का क्या आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कुछ छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ छात्र एवरेज रहे हैं, इनकी मार्किंग कहीं ना कहीं एवरेज रही है, उनका जैसा मानना था उसके अकॉर्डिंग मार्किंग नहीं हो पाई है। और कुछ छात्र ऐसे भी रहे जो इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए, बोले तो असफल रहे। तो जो छात्र अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं, जिनको लगता था हमारी मार्किंग बहुत बेटर है और अच्छा हुआ है, उन छात्रों को पहली बात तो मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो आगे चल के अपने फ्यूचर के लिए एक नया मार्गदर्शन तैयार करें। दूसरी बात, जो छात्र एवरेज रहे हैं पर जो कहीं ना कहीं इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, तो उन सभी छात्र छात्राओं से या उन सभी बालक बालिकाओं से मेरा एक ही बात बोलना है कि बेटा कभी भी कोई भी एक एग्ज़ाम हमारे जीवन के लक्ष्य को डिसाइड नहीं करता, हमारे जीवन को निर्धारित नहीं करता। तो हमें केवल और केवल इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि हमारी मार्किंग बिगड़ गई या फिर इस परीक्षा में हम सफल नहीं हो पाए। तो भाई जो स्टूडेंट इस परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं, उनको अब की बार दोबारा से तैयार होना है, मेहनत करना है, और मेहनत करके इस परीक्षा में फिर से हमें अच्छा प्रदर्शन करना है। और जिन छात्रों का प्रदर्शन कहीं ना कहीं उनके हिसाब से उनको लगता था कि मेरी मार्किंग 80 to 85 जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं 60 to 65 रह चुकी है, तो उनको भी इस बात को लेकर के अब टेंशन में नहीं बैठना है, या उनको भी इस बात का लेकर के मातम नहीं मनाना है कि भैया हमारे नंबर इतने आ रहे थे, अब इतने क्यों नहीं आए। तो बेटा मेरा मानना यही है कि आपको अब उस बात को ध्यान में ना देते हुए हमें आगे की तैयारी यानी आगे की रणनीति पर ध्यान देना है। जिन छात्रों ने 10th कर लिया है वो अपनी 11th और 12th पर ध्यान दें, बिल्कुल भी समय को बर्बाद ना करें बेटा, बिल्कुल भी अपने आप को ना कोसें, बिल्कुल भी मास्टर को ना किसी भी टीचर को ना कोसें, बिल्कुल ना सरकार को कोसें, केवल हमें अपने आप को ध्यान देना है कि हमें आगे चल करके अब 11th और 12th पर ध्यान रखना है। जो छात्र कहीं ना कहीं 12th कर चुके हैं और वो कंपटीशन का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो उनको अपने उस नेक्स्ट टारगेट पर क्या करना है, ध्यान देना है। चाहे वो मेडिकल का फील्ड में चॉइस कर रहे हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड चॉइस कर रहे हो, आईएएस आईपीएस चॉइस कर रहे हो, या फिर किसी भी वनडे एग्जाम को लेकर के चॉइस कर रहे हो, तो हमें अपना नेक्स्ट टारगेट डिसाइड करना है और डिसाइड करके हमें उसकी तैयारी में लग जाना है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो समय निकल गया वो तो निकल गया, लेकिन आगे आने वाले समय को हमें बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बेटा मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आपको अपना नेक्स्ट टारगेट डिसाइड करके अपने टारगेट में लग जाना है। अब मान के चलो कोई भी छात्र वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसमें एसएससी, बैंक, रेलवे और कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, जैसे एमपी स्टेट का एग्जाम हो, या फिर कोई भी एग्जाम हम दे रहे हैं, डिफेंस से जुड़ा हुआ एग्जाम दे रहे हैं, आर्मी है, एसएससी, जीडी है, इन सभी का अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो बेटा संघर्ष एकेडमी ग्वालियर का पूरा परिवार आपके साथ में खड़ा हुआ है। तो आपके साथ में संघर्ष एकेडमी ग्वालियर का पूरा परिवार सहयोग करेगा। इंद्रवीर सर आपके साथ खड़े हुए हैं। जो भी समस्या अगर आपको आती है, चाहे फीस की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी समस्या है, तो उसका भी समाधान निकाल करके हम आपके भविष्य को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी बात बेटा, संघर्ष एकेडमी ग्वालियर में अभी रनिंग में न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं, और वो हर एग्जाम, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए हम नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और सभी बैचेस पर हमने कहीं ना कहीं 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है फीस को लेकर के। तो जो छात्र ग्वालियर आकर के ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और जिनको लगता है कि मुझे तैयारी करना है और मुझे ऑफलाइन प्रिपरेशन करना है, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के संघर्ष एकेडमी ग्वालियर को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ निसंकोच वर्ड? ऐसा इसलिए बेटा कहा जा रहा है क्योंकि संघर्ष एकेडमी ग्वालियर ने ग्वालियर के अंदर आकर के एक डिजिटल सिस्टम पर स्टडी प्रोवाइड करवाने का पूरा पैटर्न तैयार किया है, जिसमें आपकी क्लासेस बिल्कुल डिजिटल सिस्टम के साथ होती हैं, पीपीटी के साथ होती हैं, नोट्स में आपको एक स्कैनर सुविधा प्लस कलरफुल नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके लिए एक बेहतरीन सिस्टम जो है एकेडमी के द्वारा तैयार किया जा रहा है और तैयार किया भी गया है। तो आप बिल्कुल एकेडमी को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे सर एड्रेस कहाँ पर होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, आप 4 शहर के नाके पर आओगे, ग्वालियर में आने के बाद हजीरा के पास में पड़ता है, वहाँ गिरिराजी मंदिर के ठीक सामने आपको एकेडमी दिखेगी जिसका नाम है संघर्ष एकेडमी ग्वालियर, और आप आकर के क्लासेस क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी बात बेटा ये है कि अभी रनिंग में हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बिल्कुल आपको समस्या होने वाली है ही नहीं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और अपने भविष्य को बेहतर बनाएंगे, अपने माता पिता का सपना साकार करेंगे। अंत में मैं 2 लाइन बोलूँगा और इसी के साथ में हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं कि संघर्ष एकेडमी ग्वालियर का केवल यही है संकल्प कि सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको ना देखना पड़े कोई दूसरा विकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए अब तैयार हो चुके हैं। समय को बिल्कुल शादियों में जाकर के इधर उधर घूम करके हमें बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है बेटा, और क्लासेस को कंटिन्यू करके अपने फ्यूचर को बेहतरीन बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।